रवां बरस मई में इसराइल और भारत का कतर के खिलाफ जासूसी का निजाम उस वक्त तबाह हो गया जब भारतीय बहरिया के 8 एहलकार इसराइल के लिए जासूसी करते पकड़े गए। कतर की अदालत ने इन भारतीय एहलकारों को गुज़िश्ता माह सजाए मौत सुना दी थी, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने इस फैसले पर नजरसानी की अपील भी दायर कर दी। भारत और इसराइल ने कैसे कतर की जासूसी के लिए घिनौना मंसूबा बनाया और फिर इस पर अमल दरामद के लिए भारतीय बहरिया के 8 एहलकारों को कैसे कतरी बहरिया में फिट कराया, ये सहरजदा कर देने वाले जासूसी नावलों जैसी कहानी है। इस वाक़ये ने भारतीय सर्विंग ऑफिसर कुलभूषण यादव के जारी तनाज़ा की याद भी ताज़ा कर दी, जिसे पाकिस्तानी जाबाजों ने बलूचिस्तान से जासूसी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और इसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। भारत ने इस गिरफ्तारी पर कई ड्रामे किए थे, यहाँ तक कि मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में 40 साल नौकरी करने वाले जर्मन नायब वजीर खारजा से ये तक कहलवाया कि कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि तालिबान से खरीदा था। कतरी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील में भारत कानून से मदद लेने की बजाय सियासी और सफारती दबाव जैसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। अब भारतीय जासूसों को बचाने के लिए दोहा का भारतीय सफारतखाना खुलकर सामने आ चुका। भारतीय सफारतकारों का दावा है कि कतरी हुकूमत दोबारा भारतीय जासूसों को कौंसलर रसाई दे चुकी है, जो कि भारत की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आम हालात में सजा याफ्ता मुजरिमों को कौंसलर रसाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने जासूसों की जानें बचाने के लिए भारत अपना एक अहम पत्ता खेलते हुए कतर में अपने साबिक सफीर दीपक मित्तल को मैदान में उतार चुका है, जो आजकल भारतीय वजीर आजम सेक्रेटरीट में जॉइंट सेक्रेटरी है। वो जासूसी के इस सारे मामले को बहुत अच्छी तरह समझता है और भारतीय जासूसों को छुड़ाने के लिए अपना काम शुरू भी कर चुका है। जहाँ तक ये सवाल है कि ये दीपक मित्तल कौन है और ये इतना अहम क्यों है, तो ये दीपक मित्तल ही था जिसने काबुल की फतह के बाद दोहा में मौजूद तालिबान क़यादत से सबसे पहले राब्ता इस्तवार किया और तालिबान के भारत के साथ सियासी और सफारती मामलात को आगे बढ़ाया। अब सुना है अमीर कतर 18 दिसंबर को कतर के कौमी दिन के मौका पर रहम की अपील पर माफी का फरमान जारी कर सकते हैं, क्योंकि जासूसों के लवाहिकीन अमीर कतर के दरबार में रहम की अपीलें दायर कर चुके हैं। अमीर कतर से रहम की अपील समेत भारतीय शातिर मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर कर रहे हैं। जिस तरह जासूसी के जुर्म में सजाए मौत पाने वाले कुलभूषण यादव की सजाए मौत को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाकर लटका दिया गया है, भारत इसी तरह अब कतरी अदालत के इस फैसले के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में अपील दायर करने पर भी गौर किया जा रहा है। भारतीय बहरिया के ये जासूस एहलकार कैसे पकड़े गए, इन पर इसराइल के लिए जासूसी का जुर्म कैसे साबित हुआ, इस मामले में भारत ने रवायती ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया, बल्कि वो खिस्यानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है। दोहा में मुकीम मेरे दोस्त मुझे मुसलसल जासूसी के इस ड्रामे से बाखबर रखे हुए हैं। ये कालम निगार इन मामलात के जरिए ये समझने और समझाने की कोशिश करता रहा है कि ये संगीन मुकदमा आखिर है क्या। भारतीय बहरिया के जिन अफसरों पर इसराइल के लिए जासूसी करने का जुर्म साबित हुआ, वो सब भारतीय बहरिया से कतरी नेवल फोर्स में कैसे घुसे। भारतीय बहरिया के इन अफसरों और एहलकारों को बड़ी मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के तहत मस्कत के एक निजी इदारे में फिट कराया गया। ये जासूस अफसर कतर की किसी मकामी फर्म में काम नहीं कर रहे थे, वो तो मस्कत ओमान में रजिस्टर्ड दाहरा इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज में काम करते थे। रवां बरस मई में जासूसी का स्कैंडल सामने आते ही इसे फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। कतर में इसका खेल खत्म हो गया। दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज कतरी नेवी को ट्रेनिंग और दूसरी सर्विसेज मुहैया करती थी। कतरी नेवी इटली की मदद से रेडार पर दिखाई ना देने वाली जदीद तरीन आबदोज पर काम कर रही थी, जिसके बारे में खुफिया मालूमात ये भारतीय बहरिया के जासूस तयशुदा मंसूबे के मुताबिक इसराइल को भिजवा रहे थे, जिस पर कतरी खुफिया इदारों ने इन भारतीय जासूसों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश शुरू हुई तो सारे राज खुलते गए। गुज़िश्ता माह इन्हीं जराइम की पादाश में इन्हें सजाए मौत सुनाई गई। भारतीय जासूसों को सजाए मौत ऐसे वक्त पर सुनाई गई जब कतर इसराइली बाशिंदों और फौजियों को हमास से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। भारत 2008 से कतर के साथ इसराइल के मंसूबा बंदी के तहत ताल्लुकात बढ़ा रहा है। इस वक्त कतर और भारत के दरमियान 17 अरब डॉलर की तिजारत हो रही। तकरीबन 7 लाख से भी जायद भारतीय शहरी कतर में काम कर रहे हैं। इसराइल के लिए जासूसी में मुलविस तमाम अफराद भारतीय बहरिया के नुमाइया अफसर थे। सभी फौजी खानदानों से ताल्लुक रखते हैं। कई तो कमांडर इन चीफ और सदारती अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, इन भारतीय अफसरान का तजर्बा तो यही जाहिर करता है कि भारत ने इन्हें एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कतर की बहरिया में फिट करवाया था।